हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। पहली है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और दूसरी हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, दूसरी हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी रिएक्शन के थ्रू हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करेंगे किसी रिएक्शन के थ्रू। और देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, अब उसका कलर कैसा है, कितना भारी है, कितना हल्का है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, प्रिपरेशन तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, प्रिपरेशन तो आपसे पूछी जाएगी 100%। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और देख लो। देखो यहाँ पे हमको कितने पढ़ने होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको 4 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ने होंगे। देखो, मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे देखो कौन कौन से पढ़ने होंगे। पहला हमको पढ़ना होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये हो गया फ्यूरेन, ये पढ़ना होगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था और नोमेनक्लेचर किया था इसका, और क्या किया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लें, जल्दी से कंप्लीट कर लें अपने सारे टॉपिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। देखो, ये हो गया पायरोल और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारी पायरिडीन, ये होगी हमारी पायरिडीन। ठीक है, ये है पायरिडीन, ये है पायरिडीन, ये है पायरोल। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। देखो, ये जो 3 होते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो 3 हैं, ये हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और इसको हम अलग पढ़ेंगे। ऐसा क्यों सर? तो देखो बेटा, ऐसा इसलिए है कि इनको हम अलग इसलिए पढ़ेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। इनकी प्रिपरेशन जो है वो भी सेम ही है कुछ तरीके से, और इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के गुण हैं वो भी सेम ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पायरिडीन है उसका जो नेचर है इनके अलग है, इनसे अलग है, तो उसकी प्रिपरेशन हम अलग करेंगे। ठीक है, उसको हम अलग पढ़ेंगे, इनको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैं प्रिपरेशन आपको करवाऊँगा वो हम इन तीनों की करवाऊँगा और इसको मैं अलग करवाऊँगा। इसकी अलग क्यों करवाऊँगा? देखो, इसकी जो प्रिपरेशन है और इसकी जो मतलब इसको इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। अभी जो आप ये वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, पायरिडीन वाला, तो ये कम से कम 3 से 4 पन्नों का चैप्टर है पूरा। तो इसके लिए हम अलग पढ़ेंगे, इसका सारा कुछ अलग से ही है सिस्टम, और इन तीनों का जो है वो एक सा नेचर है। ठीक है, तो इन तीनों की प्रिपरेशन और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के गुण जो हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और पायरिडीन को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये टेंशन मत लेना, सारा कुछ कंप्लीट होगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का सारा कुछ कंप्लीट होगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट कर लेता हूँ मैं इसकी प्रिपरेशन। पहले देखो, प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, CH2 है, ये भी CH2 है भाई, सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, एक ये सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लगा होगा यानी कि CH3, और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन अटैच होंगी कार्बन से। अब देख लो, कार्बन की बैलेंसी जो है, हर कार्बन की बैलेंसी जो है 4 ही है, किसी की 5 तो नहीं है, ना किसी की 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन हैं इनका रिअरेंजमेंट होगा इसी कंपाउंड में। तो देखो कैसे होगा, देखो इसका पहले मैं नाम लिख देता हूँ, क्या नाम है इसका, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, क्लियर। यहाँ जो इसका नाम है 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड,
देखो 1,4 देखो इस कार्बन पे हम लोग काउंट करेंगे इस कार्बन से, तो देखो 1 पे लगा है कार्बोनिल ऑक्सीजन, जैसे ये पूरा जो है वो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, तभी हम इसको कहते हैं 1। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पे लगा है एक कार्बोनिल ग्रुप, तो 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो 2 हाइड्रोजन हैं इनका रिअरेंजमेंट होगा इसी कंपाउंड में। तो देखो कैसे होगा, इन हाइड्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई हमको कार्बन से ही तो जोड़ना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इनको, ठीक है। 2 कार्बन लगे हुए हैं कार्बन से, इनको हम ऐसे भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन से, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है और ये 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस वाली ऑक्सीजन से, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस वाली ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी खाली इसकी हो जाएगी। 2 कार्बन है, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से इतनी बात समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके पास बचा, एक हाइड्रोजन इसके पास बचा, डबल बॉन्ड भाई ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड हमने ऊपर बना दिया, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, ये एक एल्किल ग्रुप R' और ये एक एल्किल ग्रुप R, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, तो हम ऐसे सिंपली जोड़ देंगे इसको, ठीक है, जोड़ दिया भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, डाई इनॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डाई इनॉल कंपाउंड बना है, जो प्रोडक्ट बना है, इसके थ्रू हम फ्यूरेन, थायोफिन एंड पायरोल तीनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, तीनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके थ्रू, किसी और रिएक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी के द्वारा हम लोग जो है उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे उन तीनों की, ठीक है। पाइडीन को तो नहीं कर सकते, पाइडीन क्योंकि वो 6 मेंबरेड रिंग है और ये तीनों जो है वो 5 मेंबरेड वाली हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे ले जाएंगे, यहाँ पे देखो अगर हम अमोनिया के साथ हीट कर दें इसको, अमोनिया के साथ इसको हीट कर दें, तो हमको देखो पहले हम बना रहे हैं इसका पायरोल, समझ रहे हो, ये वाला बना रहा हूँ मैं, ये वाला बना रहा हूँ मैं, ठीक है। पायरोल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि NH। तो यहाँ से अगर हम NH निकाल लें, ऐसे देखो यहाँ से अगर हम NH निकालेंगे तो यहाँ पे H2 बचेगा, ये भाई इतना हमने निकाल लिया NH और बचा क्या H2, ठीक है। और यहाँ से कौन सा टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है वो हट जाएगा, ये वाला टर्म हमको हटाना है और ये वाला हमको यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, एक एल्किल ग्रुप ये हो गया R', एक एल्किल ग्रुप ये हो गया, ठीक है। अब ये ग्रुप हमको हटाना है, ये लगाना है, तो सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे लगा देंगे और ये जो है वो बन जाएगा पायरोल। लेकिन एक बात और ध्यान दो भाई, देखो यहाँ पे H2 बचा है और यहाँ पे 2 H हैं, तो H2 कितने हो गए, 4H हो गए और 2 ऑक्सीजन है, तो यानी कि ये क्या बना लेगा, 2 मोल H2O वाटर बना लेगा, 2 मोल, ठीक है। तो पायरोल की प्रिपरेशन हमने अच्छे से कर ली, ठीक है। अब देखते हैं इससे हम और दूसरा क्या बना सकते हैं। देखो दूसरा मैं क्या बनाऊंगा, P4O10, इसके साथ अगर मैं हीट करूं इसके साथ अगर मैं इसको हीट करूं तो हम
फ्यूरेन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको फ्यूरेन मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, यहाँ से ये वाला टर्म मैं निकाल दूँगा, ये वाला टर्म मैं निकाल दूँगा। यहाँ से हमको क्या चाहिए, सिर्फ एक ऑक्सीजन चाहिए, हमको सिर्फ एक ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देंगे भाई सीधे से, और ये एक एल्किल ग्रुप हो गया R', ये एक एल्किल ग्रुप हो गया R, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन मैंने लगा दी और H2O एक निकल गया, H2O एक मोल जो है वो वाटर का बन गया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बची, वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी, इसकी जो ख़त्म हुई थी, ठीक है, इसकी जो ख़त्म हुई थी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे P4 इसकी क्या ज़रूरत है, वो ऐसे ही इसके पास पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये कैटालिसिस है तो इसको यहाँ पे रिएक्शन में लिखना सही नहीं है, ठीक है। तो चाहे तो अगर इसकी निकाल सकते हैं, और चाहे तो हम यहीं से इतना टर्म निकाल सकते हैं काट के, भाई इतना टर्म निकाल लो, H2O निकाल दो, इसके साथ अगर हीट करोगे तो H2O निकल जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगी, फ्यूरेन बन जाएगा, सॉरी फ्यूरेन बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ P4S7 के साथ अगर मैं हीट करता हूँ इसको डाइइनोल को, ठीक है, हीट करता हूँ, तो देखो हमको सिर्फ एक सल्फ़र चाहिए, सल्फ़र ग्रुप चाहिए, एक सल्फ़र ग्रुप निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ पे मैं बना दूंगा थायोफिन, ये हो गया R', ये हो गया R, ये क्या बन जाएगा भैया, थायोफिन, ठीक है। तो बढ़िया करके आप समझ गए होंगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो अच्छे से मैंने इसकी प्रिपरेशन करी, एक ही रिएक्शन से तीनों की प्रिपरेशन मैंने अच्छे से कर ली। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए अब बात कर लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, दिस आर कलरलेस लिक्विड, देखो इनमें कोई कलर नहीं पाया जाता। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्यूरेन थायोफिन पायरोल और 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 84 डिग्री सेंटीग्रेड और 131 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि फ्यूरेन का 32 डिग्री सेंटीग्रेड और थायोफिन का 84 डिग्री सेंटीग्रेड और पायरोल का जो है वो 131 डिग्री सेंटीग्रेड है। काहे के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। तो आई होप आप दो पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे। देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ आर फाउंड इन दीज। देखो इनमें जो है वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मैंने अभी बताया था। इनमें देखो ऐसे देख लो, एग्जांपल के लिए ये हो गया भाई फ्यूरेन, ठीक है। इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या देखते हैं हम लोग, या तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखें, या तो पॉजिटिव चार्ज देखें हेटेरो एटम पे, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, ठीक है, या तो फ्री रेडिकल देखें, ठीक है। ये चारों चीज़ें हम देखेंगे इस एटम पे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एरोमेटिक गुण है। और ऐसे भी हम देख सकते हैं 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे मिल जाएगा, आप अच्छे से एरोमेटिसिटी निकालना सीख जाएंगे किसी भी कंपाउंड की, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से सीख गए होंगे तीसरा पॉइंट भी कि इनमें एरोमेटिक गुण होता है। और फोर्थ वाला हम देखते हैं, तो इन दीज एडिशन रिएक्शंस टेक प्लेस विद डिफ़िकल्टी वेयरस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस ईजिली। तो यहाँ पे फोर्थ वाला पॉइंट ये कह रहा है कि इसमें जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, देखो ये वाली एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, उनको कराना डिफ़िकल्ट होता है, आसानी से नहीं करती वो, मतलब ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आसानी से एडिशन रिएक्शंस नहीं करती हैं। और देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसमें ईजिली हो जाती हैं, यहाँ पे कहा गया इसमें ईजिली हो जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस लेक्चर में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का सीख गए होंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से आपने नोट कर ली होंगी। तो 2 प्रॉपर्टीज़ इस लेक्चर में कंप्लीट हो गई हैं हमारी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।